दहेज प्रथा को दूर भगाएं, इस प्रथा को बंद करें, इस प्रथा को यही विराम दे। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमा निर्मलकर, ऐसे न्यूज रिपोर्टर, अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं और आपको जानकारी दे दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ 4 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया गया है। उसी समागम का आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस में यहाँ पे विशाल दहेज मुक्त शादी और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि आज के समाज में साधारण वेशभूषा में क्या आपने कहीं ऐसी शादी देखी है जहां दहेज का कोई नामो निशान ना हो, ना हल्दी, ना मंडप, ना ही कोई रस्म, बिल्कुल सिंपल। मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के आधार पे यहाँ शादियाँ संपन्न हुई है। ये जो शादी अपने आप में यदि कल्पना की जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धरातल पर होना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दर्शकों, आज हम आपको ऐसी शादियों से रूबरू करवाएंगे जिसको देखकर आपको सचमुच में ऐसा लगेगा कि इस आधुनिक युग में सच में ऐसा सादगीपूर्ण विवाह संभव है, जहां दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है और सरकार की ओर से काफी सारे दहेज निषेध अधिनियम और आदर्श विवाह, बेटी बचाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बेटियों को मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम इन नवविवाहित जोड़ों से जुड़ेंगे और इनके विचार सुनेंगे कि इनको ये जो प्रेरणा है कहाँ से मिली और ये अपने जो युवा साथी हैं जिन्हें जो इनको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, इनके विचार जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र दास। कहाँ से हैं सर आप? मैं हरदा जिले। सर, आज यहाँ पे आपकी दहेज मुक्त रमैनी हुई है, तो रमैनी के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। ये रमैनी जो हुई है, इसे हम एक विवाह भी बोलते हैं। ये दहेज मुक्त विवाह है जो हम हमारे सदगुरुदेव सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रहकर इसे करी है। इस रमैनी में ना ही किसी प्रकार का कोई दहेज लिया जाता है, ना ही दिया जाता है। हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि बेटी जो है एक बहुत ही अच्छी आत्मा होती है और इससे बेटी को दहेज रूपी दानव इस पर डालकर इसे इसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। तो इस दहेज रूपी दानव को समूल खत्म करने के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें कि ये दहेज मुक्त विवाह, जिसे रमैनी भी कहते हैं, ये हुआ है आज। इस विवाह से देखा जाए तो पुराणों में भी हमें उल्लेख मिलता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे देवता हैं, इनकी भी जो रमैनी मतलब विवाह हुआ था वो इनकी माता दुर्गा ने सिर्फ वचन से किया था। तो वहीं माना जाता है कि जो विवाह होता है वो वचन से स्त्री पराई होती है। तो इस तरह से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमने ये दहेज मुक्त विवाह, जिसे रमैनी कहते हैं, ये की है जी। सर, इसकी क्या गारंटी कि आगे चलकर आप लड़की वालों को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? नहीं जी, देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरुदेव, हमें ज्ञान देते हैं कि देखिए, दहेज लेना और देना दोनों ही कुरीति है। तो इस प्रकार का कोई भी लड़की तरफ से या लड़कों तरफ से कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि हमें आप दें या किसी प्रकार की हमें कामना हो, क्योंकि जो भगवान देता है, जो परमात्मा देता है, वही सर्वोपरि है। बाकी तो हम सिर्फ एक मन मीठा करने वाली बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, ये नहीं लिया जाएगा आगे से। अगर सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। कहाँ से आए हैं? रीवा जिला। सर, जैसे कि आज आपकी अंतरजातीय विवाह हुई है, तो समाज में अक्सर देखा जाता है कि अंतरजातीय विवाह को मान्य नहीं देते और समाज वाले काफी प्रताड़ित भी करते हैं, समाज से भी बाहर कर देते हैं। तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे समाज वालों को, जो इस प्रकार के लोगों को और जोड़ों को प्रताड़ित किया जाता है, परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है? देखिए बहन, ऐसा है कि जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं, उनका एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो हमारा कोई मतलब जाति नहीं है, जाति तो हमारी केवल मतलब जो जीव है उस आधार पर हमारी जाति है और धर्म हमारा केवल मानव धर्म होता है। तो
हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा जो जाति है वो यहाँ के बनाए हुए हैं, ना कि भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने केवल इंसानों को बनाया है, ना कि जाति को बनाया। तो हमको ऐसा कुछ मानना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार हमको चलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हर्षित दास। क्या करते हैं सर आप? मैं अपनी शॉप चलाता हूँ। सर जैसे कि आप अपने आप में एक आत्मनिर्भर पर्सन है, तो आप अच्छे वे से भी तो शादी कर सकते थे, सिंपल वे को ही क्यों चुना आपने? हाँ जी, हमको परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है, और जिसको यदि सच्चा ज्ञान और सच्चा मार्ग मिल जाए तो वो फालतू की जो आडंबर होती है वो ना करके एक सिंपल जो वेद रहित ज्ञान है उसको धारण करके सिंपल शादी कर सकता है। सर आपके हाथ में ये जो जीने की राह पुस्तक है, सभी जितने भी जोड़ों की शादियां हुई है सभी को जीने की राह पुस्तक हाथों में पकड़ाई गई है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, ये वेद शास्त्रों से प्रमाणित पूरा बुक है। इसमें सभी गीता, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य सभी ग्रंथों का इसमें निचोड़ है। और इसमें यह है कि इस बुक का नाम है जीने की राह। इसमें हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए संपूर्ण जानकारी इस बुक में है। मैम क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंजनी दासी है, मैं जबलपुर जिले से आई हूँ। मैम आज यहाँ पे आपकी सादगीपूर्ण विवाह हुई है, जैसे सरकार के द्वारा भी आदर्श विवाह कराए जाते हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो विवाह कराया जा रहा है उसी को ही क्यों चुना? इसलिए क्योंकि हम लोग ने गुरुजी से दीक्षा ली हुई है और गुरुजी की दी हुई ज्ञान से हम इस तरह का विवाह करना पसंद किए हैं, क्योंकि जिसे संत भाषा में रमेनी बोलते हैं। परमात्मा की दया से ये दहेज रहित विवाह है। जो भी गरीब परिवार होते हैं जो अपनी बेटी के लिए करोड़ों रुपए का दहेज देने के बाद भी उनकी बेटी को खुशी नहीं मिलती, इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये जो दहेज नशा मुक्ति और दहेज मुक्ति केंद्र चलाया गया है, इससे मतलब गुरुजी ने हमें ये बताया है कि हमें दहेज रहित ही विवाह करना चाहिए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? कमलेश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? जिला छिंदवाड़ा से। सर जैसे आप आज यहाँ पे सादगीपूर्ण विवाह की हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है सभी विकारों से मुक्त है, ना तो रिश्वत लेते हैं, ना ही देते हैं, ना दहेज देते हैं, ना ही दहेज लेते हैं। तो क्या आप इन सारे विकारों से मुक्त हैं? क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के इन नियमों को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से हमको उनके ज्ञान से हमको पता चला है कि इन विकारों से हमको पाप लगता है और सारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। इस ज्ञान से हमको आध्यात्मिक ज्ञान से पता चला है कि हम सही मार्ग में, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं और हमको आगे चल के हमको हमारे सद्लोक प्राप्त होगा। सर क्या नाम है आपका? शुभम दास। कहाँ से आए हैं? मैं सीवर जिले से आया हूँ। सर आप जैसे युवा पीढ़ी जहाँ आज समाज में आतिशबाजियों के साथ महंगे वस्त्र पहन के सहरे लगा करके घूर चढ़ी करके शादी करना पसंद करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे से शादी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहना यही चाहूँगा कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक ऐसा है कि जो उनके द्वारा एक रमेणी किया जाता है, जो सिंपल वेज किया जाता है और किसी प्रकार का इसमें ढोंग नहीं किया जाता है। एक जैसे का दहेज लेना वगैरह ये सब नहीं होता है इसमें। आपको जो युवा पीढ़ी देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश में यही देना चाह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान को समझे। सर आगे चलकर आप लड़की वालों को परेशान नहीं करेंगे दहेज के लिए, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक ऐसा है कि हम किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं करेंगे लड़की वाले को और ना ही उनसे हम दहेज की मांग करेंगे। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हम आए हैं रीवा जिले से। क्या नाम है सर आपका? कौशल दास। कौशल जी आप हमें ये बताइए कि आज आपने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है आतिशबाजी और दुनिया भर के जो आडंबर है उनसे रहित है और उसी तरीके से विवाह करना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपने सादगीपूर्ण विवाह को चुना, इसके पीछे कारण बताइए। जी ये सब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सब कुछ उनकी दया से हो रहा था। उनकी कृपा से रमेणी हुई है। सर इस रमेणी में आपको कितने सारे दहेज प्राप्त हुए लड़कियों की तरफ से? कुछ भी नहीं, कुछ भी लेन देन नहीं हुआ। मैम क्या नाम है आपका? मंजुला दास। मैम क्या लड़के वालों ने आप लोगों के परिवार से सच में दहेज नहीं लिया है? जी नहीं लिया। धन्यवाद मैम।
दर्शकों, हमारे साथ में अभी जिन जोड़ों की शादियां हुई हैं, रमणियां हुई हैं, उनकी फैमिली वाले हमसे जुड़ रहे हैं। आइए इनके विचार जानते हैं, इनको कैसा लगा यहाँ का विवाह देख के। नमस्कार मैम। नमस्ते। कहाँ से हैं मैम आप? हम नागपुर से है। मैम, यहाँ जो दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं, उन्हें देखकर आपको कैसा लगा? क्या समाज में भी इस तरीके की शादियाँ होनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा लगा जो दहेज मुक्त विवाह देखा है, जो संत रामपाल जी महाराज के इस भव्य कार्यक्रम में देखा गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। समाज में बहुत अच्छी तरह से इसका प्रचार होना चाहिए कि दहेज की वजह से ना कहीं मतलब बिना दहेज के भी ऐसी शादियाँ हो सकती है। तो संत रामपाल जी महाराज के इस भव्य कार्यक्रम में जो भी ऐसा जो पहली बार देखा है हमने कि इतने सारी जो जोड़ों का विवाह हुआ है, तो देख के बहुत अच्छा लगा। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो फैमिली वाले आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस संत रामपाल जी महाराज के इस सानिध्य में आए, उनका ज्ञान समझे और उनके इस मर्यादा नियमों का पालन करें, जो देखे कि इस तरह का भी विवाह हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, सब कुछ समाज में प्रचार अच्छा सुधार हो सकता है। तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए। सर, क्या नाम है आपका? दुष्यंत कुमार साहू। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं बालू जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर, जैसे कि यहाँ पे एक साधारण तरीके से विवाह हुआ, तो अमूमन देखने में आता है कि समाज में बिना हल्दी रस्म, गुड़ चढ़ी और पंडित के बिना विवाह संपन्न नहीं होता। और आप लोगों ने ये जो शादी की, क्या ये शादी मानी जाएगी? क्योंकि समाज में तो बिना हल्दी रस्म और पंडित के बिना तो शादी मान्य नहीं है। देखिए, समाज में आज शादी करना बहुत ही खर्चीली हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को बहुत ही सादगीपूर्ण रूप से साधारण वेशभूषा में शादी करवा रहे हैं। रहा सवाल कि बिना हल्दी मेहंदी या पंडित की शादी संभव नहीं होता है। सभी शादियों में जो है पंडित भी उस पूर्ण परमात्मा को जो है साक्षी मान के शादी करवाते हैं, लेकिन उनको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है। जैसे इस आप रमैनी यानी शादी में देख रहे हैं कि हम जो है जो रमैनी होने वाले जो वर वधू है, उनको जो एक रक्षा धागा बांधते हैं। ये रक्षा धागा का निर्माण ही हल्दी और तेल से होते हैं। साथ ही यहाँ पे पूर्ण परमात्मा की जो है वाणी चलाई जाती है, जो एक मंत्र है जिससे ये शादी संपन्न होती है और बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है, इसलिए ये शादी बिल्कुल मानी जाएगी। सर, अब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने बेटियों को दहेज के चंगुल से बचाया, अर्थात कितने जोड़ों का अब तक दहेज मुक्त विवाह कर लिए हैं? संत रामपाल जी महाराज अभी तक लाखों बेटियों को दहेज के चंगुल से बचाया है। प्रत्येक वर्ष में साल में 6 बार बड़े समागम होते हैं और एक एक आश्रम में जो है 100, 200, 300 बेटियों की जो है दहेज मुक्त शादी होती है। अभी कुल टोटल 11 आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम चल रहा है समागम में। तो आप अंदाज ही लगा सकते हैं इतने सालों में संत रामपाल जी महाराज ने लाखों बहन बेटियों को दहेज के चुंगल से जो है मुक्त किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से। सर, जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह का अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी तो आदर्श विवाह कराए जाते हैं, बेटी बचाओ अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अलग से क्यों अपना अभियान चला रहे हैं दहेज मुक्त विवाह का? देखिए, एक होता है शास्त्र विधि सम्मत, एक होता है शास्त्र विरुद्ध। मतलब होता है एक सही रास्ता और एक सही रास्ते पर न चल के कोई कार्य करना। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से आडंबर रहित दहेज मुक्त विवाह तथा न किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे बैंड बाजा बारात देखने को मिलता है। लेकिन जब सरकार अपने तरफ से इस तरह के आयोजन करवाती है, उसमें कई तरह के आपको आडंबर देखने को मिलते हैं जो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है। उसमें दहेज लेन देन की भी प्रक्रिया होती है। आपको बता दूं, कुछ गिफ्ट उपहार भी दिए जाते हैं जो दहेजी होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी न लेन न देन होता है। बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह कराया जाता है, जिसे हम रमैनी कहते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होता है। जिस शादी में बहुत ज्यादा समय और नाच गान या कई सारे आडंबर अपनाए जाते हैं, आप इस आश्रम में देख रहे होंगे कि मात्र 16 मिनट 32 सेकेंड में गुरु की वाणी के आधार पर 101
101 जो अंतरजातीय जोड़े थे उनका विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाया गया। सर जी, आपने जो रामायणी का जिक्र किया है, तो रामायणी के पीछे का जो इतिहास है हमारे दर्शकों को बताइए। रामायणी का जो इतिहास है आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी वचन के अनुसार पे विवाह करवाया, जिसमें किसी भी प्रकार से न कोई आडंबर था न कोई दिखावा। वचन के माध्यम से ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी को विवाह बंधन से युक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी पे वेद शास्त्रों के अनुसार पे जो विधि सम्मत है उसी के अनुसार पे संत रामपाल जी महाराज भी रामायणी विवाह का आयोजन करवाते हैं। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी सतज्ञान इस पूरे विश्व को दे रहे हैं तब से इस तरह के आयोजन कराए जाते हैं। अभी हमारे 11 आश्रमों में ये आयोजन हो रहा है, जिसमें कई बहन भाइयों का विवाह आज ही के दिन संपन्न हुआ। दिल्ली में भी, मुंडका में भी, रोहतक, भिवानी, नेपाल, मध्य प्रदेश के दोनों आश्रमों में, इंदौर और बैतूल में सैकड़ों के तादाद में आज बहन और भाइयों का विवाह हुआ। सर, अमूमन समाज में देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी को घर मतलब बेटी बनाकर घर लाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में बेटियों को दहेज के लिए काफी प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें जान सहित मार भी दिया जाता है। तो इसकी क्या गारंटी कि आज जो लाखों बेटियों की विवाह हो रही है वे आगे चलकर सुखी जीवन व्यतीत करेंगी? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक होता है शास्त्र विधि के अनुसार, एक होता है शास्त्र के विरुद्ध के अनुसार। जो शास्त्र अनुसार होता है वो सत्य ज्ञान पे आधारित होता है। हमारे गुरुजी सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं, उसी ज्ञान के आधार पे उनके शिष्य उनके अनुयायी अपना जीवन यापन करते हैं और गुरुजी के चरणों में संकल्प लेकर पूरी जिंदगी विवाह के इस धर्म को, गृहस्थ धर्म को निभाने का संकल्प लेते हैं। जहाँ ज्ञान है, जहाँ सदगुरु है, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी समस्या वैवाहिक जीवन में आ सकती है? बिल्कुल नहीं। जहाँ अज्ञानता है, जहाँ पाखंडवाद है, जहाँ पे विधिवत कोई कार्य नहीं है, वहीं पे तो कुरीतियां और बुराइयां हैं, और बुराइयां हैं वहाँ हम सुख की आस कैसे कर सकते हैं? लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को एक ऐसा सत्य ज्ञान और सच्ची साधना बताते हैं जिसके माध्यम से उनके सभी अनुयायी शांतिपूर्ण गृहस्थ आश्रम में रहकर अपना जीवन यापन भी करते हैं तथा उनके बताए हुए भक्ति विधि के अनुसार पे भी सच्चे सुख को प्राप्त कर रहे हैं। सर, जो हमारी सरकार है, जो आपको देख रहे हैं और यहाँ जो विवाह हुआ है उनको देख रहे हैं, तो हमारी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देने के लायक तो नहीं, हम प्रार्थना करना चाहेंगे पूरे समाज को, सरकार को भी। जो पूरे विश्व में आज किसी का ज्ञान सच्चा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। उनके करोड़ों अनुयायी आज नशा मुक्त जीवन, व्यभिचार मुक्त जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन, आडंबर मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज आपको बता दो कि उनके ज्ञान के आधार पे पूरे विश्व में शांति संभव है। आज आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया का इतना बड़ा युद्ध चला हुआ है, इजराइल और फलस्तीन में इतना बड़ा युद्ध चला हुआ है, कई देशों में, अफ्रीकन कंट्री में आप गृह युद्ध देख रहे हो। वो क्या है? वो ज्ञान न समझने के कारण ही है, वो नास्तिकता की ओर बढ़ने के कारण ही है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज आप और हम भी नास्तिक होते अगर संत रामपाल जी महाराज इस ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार नहीं करवाते तो। ये उनकी करुणा है, क्योंकि संत करुणामयी होता है। ये उनकी करुणा और उनकी दया है कि उनके ज्ञान के अनुसार पे ही उनके करोड़ों अनुयायी आज विश्वास नहीं करेंगे। हम भी उसी गलत राह में थे, हम भी नशे युक्त जीवन में अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, लेकिन उनके एक ज्ञान पे, एक आशीर्वाद से आपको विश्वास नहीं होगा, हमने पूर्ण रूप से नशे का त्याग करके एक स्वच्छ समाज में रहकर, एक स्वच्छ समाज गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज जो तैयार कर रहे हैं उसमें रहकर हम सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है सभी से
विश्व बंधुत्व अगर कोई फैला सकता है पूरे विश्व में, सच्चा ज्ञान दे सकता है, तो वो कबीर का ज्ञान है। कबीर साहब का ज्ञान ही पूरा सच्चा ज्ञान पूरे विश्व बंधुत्व को एक कर सकता है, और वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में दे रहे हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं एक बार उनके लिखित सदग्रंथों को पढ़ें, उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को, सत्संगों को गौर से सुने। आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चे मार्ग को बतलाने वाले यदि कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूरे विश्व में। आप खुद ही, पूरा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल समाज है, वो इस बात को स्वयं निर्णय कर सकता है कि अगर कोई सच्चा संत है जो सच्ची ज्ञान और सच्ची राह बता रहा है तो वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।